स्टार्ट करता हूँ मैं। ये आपकी ड्राइंग है जो आपको दिख रही है अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। अब इसमें क्या है कि 4 प्रोफाइल कट रखी है इसमें, ठीक है। जो पहली है ये वाली 1 नंबर की है, ठीक है। 2 नंबर की है। नंबरिंग मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, और नंबरिंग आप खुद भी चूज कर सकते हो कौन से नंबर की है। तो ये 4th नंबर की है। जो ये वाली ड्राइंग है ये आप बना लोगे इजीली, ठीक है। अगर हमारा जो वर्क पीस था इतना होता, इस तरीके से इतना होता, तो ये ओरिजिन मान लेते आप, ठीक है। ये वाला ओरिजिन मान के, और जो ये वाला पोर्शन है पूरा ये वाला, ये आप इसमें बना देते, कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको ये चीज़ भी दे रखी है, ये चीज़ भी दे रखी है, ये चीज़ भी दे रखी है। अगर आपको मिरर कोड नहीं आता, ठीक है, मिरर कमांड नहीं आती, तब भी आप ये बना सकते हो। कैसे? जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, 1 मिनट में दोबारा कराता हूँ ये। जैसे 5 mm दे रखी है एक्स डायरेक्शन में, माइक ऑफ कर लो भी। अब इसमें ये 5 mm की डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे सारे कोऑर्डिनेट इसमें। इसमें क्या होती है, इसमें एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके, अब जो नेगेटिव होगा उसमें एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे ये है। अब ये गैप है इसके बीच का, अब सीधी सी बात है, अगर ये बीच का गैप यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही होगा, लेकिन माइनस में 5 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है माइनस में, ठीक है। इसमें दोनों माइनस में होती हैं इस जगह। तो जो भी, अब जैसे यहाँ पे डायमेंशन ये दे रखी है हाई, ये दे रखी है 5, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 5 होगी, ठीक है। ये 5 दे रखी है तो ये भी 5 होगी। ये कितनी है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, लेकिन माइनस और प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सारे जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस माइनस होंगे। इसमें कैसे होंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और जो वाई की वैल्यू वो नेगेटिव रहेगी। तो इस तरीके से सिंबल याद रखना। उसी तरीके से अगर आप मिरर कोड यूज नहीं करना चाह रहे, जैसे मिरर कोड मान लो मैंने आपको कराया नहीं और आपको इसकी प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और क्या होगा, एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे एरर आने के चांसेस ज़्यादा? क्योंकि लाइनें ज़्यादा रहेंगी, समझ रहे हो, लाइनें ज़्यादा होंगी, तो उससे एरर आने के चांसेस होंगे, ठीक है। अगर आप देखो मुझे मिरर करना है, मिरर वाला प्रोग्राम करना है, तो कैसे करेंगे उसको? अब जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। अब इसमें क्या है, इसमें तो हमारे जो नॉर्मल प्रोग्राम बनता है वो बनेगा, जो मेन प्रोग्राम है और जो सब प्रोग्राम है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर ये तो आपका सिंपली बन जाएगा। जैसे अगर मान लो मुझे ये प्रोग्राम बनाना था इसका, तो इसका जो प्रोग्राम क्रिएट होगा कैसे होगा, ये नीचे की तरफ आते हैं, ये है इसका प्रोग्राम, ठीक है। जो मेन प्रोग्राम है वही है इसका, जो समझने का, जो जिसमें पोर्शन है समझने का, वो मेन प्रोग्राम में ही है। सब प्रोग्राम आपका सिंपल है, ठीक है। जैसे आप एक प्रोफाइल बना रहे हो, दूसरी भी ऐसी बनेगी, फिर इसका कोडिंग, तीसरी भी इसका कोडिंग बनेगी। मतलब क्या है, इसमें आपने बस एक्स वाई की वैल्यू दी है, ठीक है। इसमें बस एक्स वाई की वैल्यू G91 G90, ये दोनों लाइनें आपको पता है। ये पॉइंट कौन सा है, x5 y5 वाला, ये x45 y5 वाला, 45 और 30 को लगा कर रेडियस लगा दिया। तो पहले ये पॉइंट देखते हैं कैसे आए। ये आए इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से 5 5, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट दिया, और यहाँ से रेडियस दे दी कॉमा लगा के, ठीक है। उसके बाद क्या, ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। इस तरीके से ये सब प्रोग्राम बना दिया हमने। लेकिन क्या है, ये सब प्रोग्राम इसमें भी यूज होगा, कैसे होगा, अगर मैं मिरर कर देता हूँ, समझ रहे हो।
अगर मिरर करूँगा तब यूज होगा। अगर सेम टू सेम मैं बनाऊँ तो सेम टू सेम तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, थोड़ा रेडियस इसी जगह आएगी फिर। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियस है ये, तो यहाँ पे भी यही रेडियस आएगी। ये यहाँ पे चैम्पर है तो यहाँ पे भी यही चैम्पर आएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक तरीके से कॉपी हुआ। अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पे ये एक तरीके से ये यहाँ पे पॉइंट लेके अगर रिपीट करा रहा हूँ प्रोग्राम तो कॉपी होगा, मिरर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना हमें, और पॉइंट भी अलग होंगे। जैसे मान लो इसमें तो मैंने पॉजिटिव दे दिए सारे। ठीक है, अगर मिरर कोड लगाऊंगा तब तो ये चलेगा। अब जैसे मान लो इसमें सारे पॉइंट पॉजिटिव है, अगर मैं मिरर कोड लगाऊंगा तब वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा उसको मिरर कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें अब देखो इसमें सारे पॉजिटिव है, इसमें तो एक नेगेटिव है ना एक्स की वैल्यू, तो वो मिरर हो रहा है तभी तो वो ऑटोमेटिक ले रही है सारी प्रोफाइल। जो इसमें इसका साइज जितना है, ठीक है, वो इतना साइज ले रहा है। जितनी यहाँ से डिस्टेंस है वो यहाँ से डिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि हम मिरर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था सब प्रोग्राम, ये वाला। ये आपका इजी है, ये कोई भी बना लेगा आप में से। ठीक है, जिसने पहला प्रोग्राम भी किया होगा ना, पहला प्रोग्राम, वो ये बना लेगा ये वाला। ठीक है, बात आती है मेन प्रोग्राम की। इसमें जो आपका मिरर कोड होता है वो मेन प्रोग्राम में ही लगते हैं सारे। ठीक है, ये याद रखना, सब प्रोग्राम में मिरर कोड नहीं लगाना, मतलब इसमें, इसके अंदर मिरर कोड नहीं लगाना कुछ भी, ये सिंपल रहेगा जैसा नॉर्मली रहता है। इसमें होंगी सारी चीज़ें मेन प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम मेन प्रोग्राम समझते हैं। तो जो मेन प्रोग्राम में है, ये कुछ लाइन है ऊपर की, ये तो सेम है जैसा आपको सर ने कराया था। ये वाली यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको एक बार ये बनाना है, जैसे मान लो आपका ये वर्क पीस है पूरा, ठीक है, और आपको बस यहाँ बनाना है, ठीक है, तो ये है सही, और इसके बाद लग जाएगा M30। लेकिन क्या है, आपको यही प्रोफाइल बार बार यहाँ पे बनानी है और उल्टी बनानी है, जस्ट उल्टी, डायमेंशन सेम है लेकिन उल्टी बनानी है। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में। तो फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, अब ये G51 होता है मिरर कोड ऑन, जो मिरर कोड होता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, या मिरर ऑन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मिरर ऑन हो गया। उसके बाद X0 Y0 क्या है, ये ओरिजिन बता रहा है। ओरिजिन कहाँ है इसका, ये है, ये ओरिजिन है इसका, सारी डायमेंशन यहीं से दे रखी है इसकी, तो ओरिजिन ये है X0 Y0। उसके बाद जो भी हमारे क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है, जैसे मान लो माइनस और प्लस होती है सेकंड वाले की, थर्ड वाले की होती है माइनस माइनस, और फोर्थ वाले की प्लस माइनस। ठीक है, सिंबल जो होते हैं वही सिंबल हमें इसमें लगा देने हैं, इस वाले में और इस वाले में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है। सिंबल, सिंबल देखो, 1000 मत देखो अभी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो 1000 लग रखा है वो क्या सिंबल, मतलब क्या शो कर रहा है इसमें, 1000, यहाँ पे भी 1000 लग रखा है, यहाँ पे भी 1000 लग रखा है। ये जो 1000 है ये एक शो कर रहा है, मतलब क्या है, स्केल एक शो कर रहा है। जो इसका स्केल होगा, मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू अगर एक्स में 50 है, ठीक है, एज्यूम करते हैं, और वाई में आपकी 10 है। ठीक है, तो एक्स और वाई में जो भी वैल्यू है वही स्केल इसमें रहेगा। समझ में आ रहा है, तो ये इसलिए लगाया 1000। अब ये अगर 2000 कर देते इस जगह तो क्या होगा, ये दुगना हो जाएगा। मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मान लो यहाँ पे 2000 कर देता हूँ इस जगह, और इस जगह मैं 1000 ही रहने देता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में जो है वैल्यू वो तो सेम रहेंगी, लेकिन जो वाई की वैल्यू जो यहाँ पे 10 थी, ठीक है, यहाँ पे 10 थी, वो यहाँ के कितनी हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें तो बराबर बनाना वर्क पीस, हमें तो छोटा बड़ा बनाना ही नहीं है, तो इसलिए हमने 1000 कर दिया दोनों जगह। तो ये 100 सिंबल शो कर रहा है, मतलब एक स्केल शो कर रहा है, इसलिए 1000 हो गया। अगर आधा करना है, अब मान लो जैसे ये 10 है, अब मुझे यहाँ पे आधी करनी है, 5 करनी है,
तो ये 500 कर देते फिर, समझ रहे हो। 1000 शो कर रहा है कि स्केल आपका बराबर रहेगा, मतलब जो चीज़ यहाँ पे है इतने साइज की, वही आपकी मिरर होके दूसरे साइड बन जाएगी। अब जो क्वाड्रेंट है वो कैसे सेट होगा, वो सेट होगा इसके सिंबल से, ठीक है, सिंबल से। आई का मतलब है एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, ये वाला। दोबारा बताता हूँ एक बार, ध्यान से देखना, अब दोबारा बताऊंगा। अगर आप इस बार समझ में आ गया तो बहुत इजी रहेगा, वरना आपको समझने में फिर परेशानी होगी बार बार, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ दोबारा। अब देखो ये जो आई है ये शो कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मिरर करना है, ठीक है, और नेगेटिव रखना है, और जो स्केल है वो 1000 रखना है। मतलब क्या है, जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ पे है वही एक्स की वैल्यू यहीं पे आएगी, ठीक है। 50 है तो 50 ही होगी उसमें। जे क्या है, ये वाई शो कर रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव रहे और जो स्केल है वो 1000 रहे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है इसमें, ये वाली पोर्शन, तो बाकी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें रिपीट हो। हाँ बोलो। 1000 क्यों लिया है? 1000 बताया ना मैंने स्केल के लिए। जैसे मान लो कोई यहाँ पे एक ये इस तरीके से प्रोफाइल दे रखी है, इसकी वैल्यू 10-10 है, ठीक है, और यही एक्स और वाई डायरेक्शन में 10-10 वैल्यू है इसकी, और यही वैल्यू मुझे इधर ये जो प्रोफाइल इधर बनानी है, ठीक है, इस जगह। तो जो एक्स और वाई की डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो सेम रहे, इसके लिए हमें 1000 लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। ये कोड होते हैं, 1000 से ही समझेगी मशीन। जैसे कंप्यूटर के कोड होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, जो वो 10 से समझती है बस सारी चीज़ें, ठीक है। 10 से 01 से वो सारे प्रोग्रामिंग उससे बनती है, जो आपके कंप्यूटर होते हैं। 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। अब जैसे प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है, वो 1000 का मतलब समझता है कि स्केल आपका बराबर रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ भाई आपसे 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, 2 + 2 4 होते हैं। अब ये तो हमने सेट कर रखा ना, 2 की वैल्यू कितनी रहे, 2 की वैल्यू कितनी रहे, समझ रहे हो। जैसे 2 + 3 कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये हमने तो सेट कर रखी ना अपने माइंड में, ये हमने थ्योरी बना रखी है कि 2 की वैल्यू इतनी रहेगी, कि 2 बार जुड़ेगा, 3 की वैल्यू 3 बार जुड़ेगा। अब जैसे 4 को ही हम 3 क्यों नहीं बोल देते, 4 को हम 3 क्यों नहीं बोल देते, समझ रहे हो। तो वो तो सिंबल है एक तरीके से, इनका मतलब कुछ नहीं है जब तक हम अपनी थ्योरी इस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो उसका मतलब कुछ नहीं है ये। अब हमें क्या पता ये 4 था। अब पहले तो काउंटिंग होती थी, इस तरीके से होती थी, जैसे 1 लिख दिया, ये 2 इस तरीके से लिख दिया, 3 इस तरीके से लिख दिया। स्टार्टिंग में जो गिनती चली थी इस तरीके से चली थी, ठीक है। फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से सिंबल चले थे। अब ये सिंबल हमने अपडेट करके फिर ऐसे कर दिए इस तरीके से, ज़्यादातर यूज़ करने के लिए, इजीली यूज़ करने के लिए। तो ये सिंबल होते हैं। बाकी जैसे मान लो अब ये भी सही है, इसका मतलब 2 है। अब अगर आप वैसे लिखो तो 11 बन जाता है। तो सिंबल होते हैं, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। यही चीज़ें ये है 1000। तो ये मत समझना कि 1000 ये क्या हो रहा है ये वगैरह वगैरह। तो ये स्केल है, ये अगर ये 1 को शो कर रहा है, मतलब स्केल 1 को शो कर रहा है। यहाँ पे 10-10 की वैल्यू है, तो दूसरी साइड भी 10-10 की ही बनेगी फिर, वो चाहे नेगेटिव में बने चाहे पॉजिटिव में बने। नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ से डिफाइंड होगा, जब हम इसमें सिंबल देंगे, समझ रहे हो। नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ से डिफाइन होगा, जब हम इसमें सिंबल देंगे। और आई और जे एक्स और वाई डायरेक्शन वाली है, ठीक है। तो थोड़ा रटना भी पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अब मान लो ये G51 लगाया हमने, माइक ऑफ कर लो भाई। ये हमने इसमें G51 लगाया है, मेरा कोड ऑन हो गया। X0Y0 हमने इसका ओरिजिन बताया। ओरिजिन नहीं बताएंगे तो हमें क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा। अगर ये ओरिजिन ये है होगा तभी तो इस तरीके से क्वाड्रेंट डिवाइड होंगे इसके। अगर मैं ओरिजिन ये कर दूंगा, ये वाला ओरिजिन कर दूंगा, तो ये प्रोफाइल आपकी यहाँ पे आके बनेगी फिर, ठीक है, या कुछ एरर आएगा जरूर। तो इस तरीके से जो ओरिजिन है वो इसमें देना है X0Y0। आई और जे की वैल्यू आपको इजीली समझ में आ रही है अब, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रही वो जब दोबारा क्लास होगी उसमें आएगी फिर, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन आपको इतना ही समझाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कोशिश नहीं होगी, ठीक है। सर ये X0 Y0 उसके बाद आई है।
हाँ आई है, ये 1 नहीं है, आई है ये, ठीक है, आई है ये, आई ओके और सर। जे, ठीक है। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो सारी लाइनें समझ में आ जाएंगी। अब देखो इसके बाद क्या है, ये हमने टच करा है टूल। अब आप यहाँ पे Z0 भी लिख सकते हो और Z1 भी लिख सकते हो। अगर आपने Z1 लिखा है तो आपने जो प्रोग्राम देखो यहाँ पे 4 बार रिपीट किया है, ये 4 डेप्थ है इसकी, 4 mm डेप्थ है इसकी। इस जगह भी 4 mm डेप्थ होनी चाहिए इसकी, लेकिन क्या है इस जगह हमने कराया था Z0 पे टच। देखो यहाँ पे ये Z0 थी, लेकिन इस जगह तो हम Z1 पे रख रहे हैं, तब रिपीट कर रहे हैं। तो हमें क्या, अगर यहाँ पे जितना उठा हुआ होगा उतनी हमें एक्स्ट्रा रिपीटेशन देनी होगी। जैसे 1 mm ऊपर है तो एक बार हमने एक्स्ट्रा रिपीट कर दिया, समझ रहे हो। और उसके बाद G50, ये क्या है, मिरर कोड ऑफ हो गया। अब जो मिरर कोड ऑफ हो गया इसमें मतलब क्या है, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब दोबारा मिरर कोड ऑन करोगे फिर दोबारा ये चीज़ पकड़ेगा, और इस बार नेगेटिव नेगेटिव साइन दोगे इस जगह। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें पेस्ट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ अब इसमें देखना है, यहाँ पे ये वाली लाइन सेम वही है, बस सिंबल चेंज हो रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। फिर उसके बाद फिर ये एक बार ऊपर रखा थोड़ा, और ये 5 बार रिपीट किया। अगर एक बार ऊपर रखा है तो 5 बार ही करेंगे। अगर यहाँ दूर रखते, Z2 रखते, तो इसको कितनी बार रिपीट करते, 6 बार करते, ठीक है। अब ये जी करते क्यों है, 1 mm ऊपर रखते क्यों है, ठीक है। वैसे आप 0 रख सकते हो, अगर आपकी पूरी प्रोफाइल फ्लैट रहे तो आप 0 रख सकते हो। ये 1 mm इसलिए ऊपर रखते हैं ताकि जैसे मान लो यहाँ से ये मान लो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब आपका टूल यहाँ पे जाए ऐसे, तो ये घिसे ना, मतलब टच ना हो, लाइन सी ना हो आए उस पे वर्क पीस पे। जब आप मशीन पे काम करोगे तब आप देखोगे कि अगर 0 पे भी रखते हैं ना, जब भी उस पे लाइनिंग आती है वर्क पीस पे, इसलिए हमने 1 ले लिया है, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इतना हो गया। उसके बाद ये नीचे की तरफ आते हैं, ये लास्ट वाला स्टेप है फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है। ये भी सेम है, इसमें बस सिंबल चेंज है। मतलब क्या, अगर आपको एक पोर्शन पता है तो आप सारा कर लोगे फिर, ठीक है। बस एक सिंबल चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें वही है। और जो इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे Z10 उठाया टूल, यहाँ पे Z10 उठाए, इसमें ज़्यादा नहीं उठाना टूल, क्योंकि ज़्यादा हमें जब भी उठाना है जब हमारी प्रोफाइल ख़त्म हो जाए, जैसे Z100 Z50। अब जब हमें, अब मान लो अब यहाँ मैं 100 कर देता हूँ, फिर वो दोबारा उठ के जाएगा, अगली स्टेप लेगा। जैसे मान लो यहाँ से कंप्लीट हो गया ये, और मैंने टूल उठा दिया 100 mm, 100 mm यहाँ पे आ गया टूल इस जगह, तो फिर यहाँ पे आके फिर इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा इस जगह, तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने कम उठाया टूल, 5 mm, 6 mm, 7 mm इतना उठाना है, ठीक है। इसके बाद ये वही चीज़ें, सिंबल चेंज हो जाएंगे। उसके बाद 1 mm ऊपर रखेंगे। फिर प्रोग्राम कौन सा रिपीट होगा, जो सब प्रोग्राम आपने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद मिरर कोड इसमें भी ऑफ हो जाएगा। फिर टूल उठेगा, टूल उठ गया, ठीक है। टूल उठने के बाद फिर वही कोड लग जाएगा दोबारा से। इसमें सिंबल चेंज हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए इस तरीके से इसमें बन जाएगा। उसके बाद फिर वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। लेकिन एंड में क्या होगा, एंड में हम टूल ज़्यादा उठाएंगे, और फिर हम टूल कंपनसेशन जो भी होगी वो ऑफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर में चलाओगे तो टूल कंपनसेशन अच्छे तरीके से काम नहीं करे शायद, लेकिन जो प्रॉपर जो प्रोग्राम है वो ऐसे बनेगा। 41 और G40 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें जो प्रोफाइल है वो आप देखेंगे, आपको 41 42 समझ में आता है ना आपको। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, एक लेक्चर मैंने डाला है वो देख लेना, उससे उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हाँ प्रोग्रामिंग, अब इसमें क्या है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाहर की तरफ चलाना है टूल, मतलब 41 लगाना है या 42 लगाना है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ देखते हैं इस जगह, अब देखो ये चीज़ें उभरी हुई हैं इस जगह, इस जगह ये चीज़ उभरी हुई है, ये वाले पोर्शन। तो मतलब क्या है, टूल में 41 लगेगा, ओ सॉरी 42 लगेगा, 42 मतलब इस साइड से चलेगा टूल ऐसे, ठीक है। 1 मिनट साफ करके बताता हूँ एक बार, दोबारा देखो। 42 लगाया, यहाँ पे टूल टच हुआ,
और इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ उभरी हुई है, इसलिए हमने उसमें बैन प्रोग्राम में 42 लगाया और लास्ट में जाके 40 लगाया, ठीक है। और मिरर आपको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। सर 42 है 41 है इसमें? सर 41 यूज सर 41 लगा हुआ है सर 42 ही लगेगा क्योंकि 41 उसमें गलत लिख रखा है। 42 से ही वो 40 बनेगा। हाँ, जो 41 हो रखा है वो 42 हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक चीज देखने की है इसमें, ये क्या डायरेक्शन पे डिपेंड होती है ये वाली वैल्यू, जैसे सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे। एक मिनट, ये जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी डायरेक्शन ऐसी रहे जैसा मैंने एरो लगा रखा है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। जब तो आपका 42 होगा वो बाहर की तरफ चलेगा, अगर आपने 42 लगा दिया तो इस तरीके से चलेगा, अगर ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन समझ में आ रहा है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, बताया होगा सर ने आपको। तो ये 42 क्या काम करेगा, अभी इस ऐसे टच होके चलेगा, मतलब क्या है, राइट साइड, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, और राइट साइड कहाँ है मेरा, इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे टूल टच होके चलेगा, और लेफ्ट साइड इस साइड है, समझ में आया। अगर डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैं, अब जैसे डायरेक्शन में अब देखो, रुक जाओ, अब डायरेक्शन में ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ, मतलब क्या है, अपनी जो वैल्यू है मैं ऐसे ले रहा हूँ, पहले वैल्यू ली थी मैंने इस तरीके से, क्वाड्रेंट ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, अगर मैं इस तरीके से लूँ उल्टी डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, जो आपका 42 होगा वो रहेगा तो राइट साइड ही, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अंदर की तरफ चलेगा वो, किसकी वजह से हुआ ये, डायरेक्शन की वजह से, 41 बाहर की तरफ हो गया, फिर समझ रहे हो, अगर इसमें डायरेक्शन चेंज होगी फिर लगेगा 41, ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं है तो आपको 42 लगेगा, समझ में आया। जी सर, इसमें 42 ही लगेगा, यानी कि हाँ वो गलत लिख दिया। हाँ, तो वो गलत हो रखा है उसमें, ठीक है। एक मिनट अटेंडेंस और ले लेता हूँ मैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बता सकता है भाई, छोटे छोटे डाउट हो सकते हैं। हाँ क्या, यूट्यूब पे अपलोड कर दें। सर मुझे वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी बोलो। सर मिरर जब भी किसी पीस में लगता है तो सर हमें एक तो कोऑर्डिनेट्स में 1000 की वैल्यू बस याद रखनी है, और एक प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस का सर याद रखना है। हाँ हाँ हाँ, ये मेन चीज़ है इसमें, और मिरर कोड ठीक है लगाने सर। के बाद मिरर कोड ऑफ भी करना है, ठीक है। अगर आपको ओके ओके एक ठीक है। पोर्शन समझ में आएगा फिर आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो। अच्छा ठीक है। क्या, G01 G01 किस लिए यूज करते हैं, हेलो, रैपिड पोजीशन के लिए। रैपिड पोजीशन के लिए करते हैं, जैसे डायरेक्शन, लीनियर इंटरपोलेशन होता है वो मेरी ख्याल से। हाँ लीनियर ट्रेवल, ठीक है। अब एक तो होता है G00, हाँ सुन तो लो, अच्छा बीच में ना बोला मत करो कोई, जैसे दूसरा भी बंदा बोल रहा था। तो G00 होता है, ये तो होता है रैपिड ट्रैवल, ठीक है, और G01 होता है लीनियर ट्रैवल, बस ये याद रखो, ठीक है। इंटरपोलेशन भी भूल सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो याद रहेगा, ठीक है, लीनियर ट्रैवल और रैपिड ट्रैवल, ठीक है। सर उनका मतलब है G00 जो सा रैपिड इंटरपोलेशन है, और G01 समथिंग जो भी है सर, उसका मतलब क्या है सर? सर ये तेजी से और जो धीरे धीरे जो सा पॉइंट टू पॉइंट जाने के लिए वो सर लीनियर इंटरपोलेशन। देखो जो G00 है ये है रैपिड ट्रैवल या रैपिड पोजिशनिंग, ठीक है, रैपिड ट्रैवल या रैपिड पोजीशनिंग, इसमें क्या है, तेजी से आपका टूल आगे पीछे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है या ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, ये तो हो गया इसका मतलब। और जो G01 लीनियर ट्रैवल है
ठीक है। अब उसमें क्या है लीनियर में कि एक हिसाब से चले। अब एक हिसाब से कब चलेगा, जब मैं उसमें फीड दूंगा। तो G01 बिना फीड के तो काम करेगा नहीं, इसलिए उसमें लीनियर ट्रेवल हो जाता है, फिर वो एक हिसाब से चलना। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो ये है इसका। ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ ठीक है, तो हिंदी इतनी मायने नहीं रखती, पर हाँ समझने के लिए तो हिंदी जरूरी है। उसका मतलब पता हो तो भी काम हो जाएगा। हमें पता है कि G01 कटिंग में काम आता है, फीड के साथ लगता है, बस हो गया। G01 रैपिड में काम आता है, स्पीड में चलाना है, तो उसमें भी समझ में आ गया। ठीक है, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा चीज जानी है तो फिर वो इस तरीके से हिंदी का यूज करके समझ सकते हो आप। ठीक है, सर एक बार पूछनी थी सर, मेरी कल की अटेंडेंस शॉर्ट हुई है या नहीं? तो सर मैं सर कल कनेक्ट कर रहा था सर, बार बार सर डिस्कनेक्ट हो रहा था सर। मैं फिर जब मैं कनेक्ट हुआ तो सर लास्ट में कनेक्ट हुआ जब क्लास खत्म हो चुकी थी सर। हाँ कोई बात नहीं, शायद मैंने लास्ट में भी अटेंडेंस ले ली थी। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, अभी आप एग्जिट कर सकते हो, आपकी क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, अटेंडेंस भी मैंने ले लिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एक बार सर इसका प्रोग्राम भेज दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। सर हेलो हाँ जी बोलिए। सर, इसका प्रोग्राम एक बार सेंड कर देना सर, हाँ पीडीएफ ठीक है, कर मैं देना। सेंड कर दूँ। हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक।